नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे टोटल 40 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक जो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल प्लीहा को रक्त बैंक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पित्त का उत्पादन कहाँ पे होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त का उत्पन्न जो है वो कहाँ पे होता है दोस्तों? तो यकृत में होता है। यकृत का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन के कारण द्वारा जो है वह रक्त को जमाव होता है दोस्तों? तो बिल्कुल फाइब्रोनोजेज के कारण। किसके द्वारा? फाइब्रोनोजेज प्रोटीन के कारण रक्त का जमाव होता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनी होती है? मनुष्य का आँख जो है वो कितने परत से मिलकर बनी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 3 परत से मिलकर बनी होती है। 3 परत, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु होता है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा, और उपयुक्त सभी कॉपर, जिंक, टीन यानी सभी का उपयुक्त मिश्रण धातु होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मददगार कौन सा विटामिन करता है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका विटामिन ए हो जाएगा। ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन ए के कारण। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, मनुष्य दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य का दांत जो होता है वह टोटल कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो बिल्कुल 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं? पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सही जवाब जो होगा हाइड्रोफोन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोफोन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु में प्रकाश जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा जो है पानी और जल और फल दोनों का परिवहन करता है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका जाइलम। कौन सा उत्तर? जाइलम उत्तक पानी का परिवहन करता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका उत्तक कहते हैं। उत्तक, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व की अगर बात करें दोस्तों तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है आपका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? मनुष्य के शरीर में पाचन जो होता है मुख्य रूप से कहाँ पे होता है दोस्तों? तो वह बड़ी आंत में होती है, छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में लगभग 4 घंटा तक होती है। कितने तक? तो 4 घंटा तक होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल फ्रेडरिक थे। फ्रेडरिक, जिन्होंने डीएनए का अलग किया था।
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में एनीमिया बीमारी जो है वो किस धातु की कमी के कारण होता है दोस्तों, तो बिल्कुल लोहा के कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है सोडियम पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है दोस्तों, तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आग लगने की संभावना रहता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है लोहे पर जंग किस तरह की अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, तो बिल्कुल रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों सोलर सेल किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सोलर सेल जो है कौन से ऊर्जा को और कौन से ऊर्जा में परिवर्तन करता है, सही जवाब क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सोलर सेल का कार्य जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना ही उसका कार्य है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों मनुष्य की आंखों में कितने डिग्री तक देख सकता है। मनुष्य की आंख जो है वह कितने डिग्री तक देख सकता है दोस्तों, तो बिल्कुल 150 डिग्री तक देख सकता है। 150 का है तो ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है। मनुष्य में लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा का है तो ऑप्शन डी होगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा जो होता है वह लगभग 70% होता है। 70 से 75% होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न क्या है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन निर्माण कहाँ पे होता है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण जो होता है वह कहाँ पे होता है दोस्तों, तो अग्न्याशय में होता है इंसुलिन का निर्माण। ठीक है, वही जब अधिक निर्माण होने लगता है इंसुलिन का तो चिनिया बीमारी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन जो है मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है दोस्तों, तो मुंह से प्रारंभ हो जाता है। मुख से प्रारंभ होता है और छोटी आंत तक बड़ी आंत तक जाती है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों कोशिका का रसोई किसे कहते हैं। कोशिका का रसोई घर जो कहते हैं वो किसे कहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आपका क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो मिलता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो के नियम भी कहते हैं। न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो के नियम कहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम गति के प्रथम नियम को कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी। पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन ऑक्सिन्स की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है टिटनस नामक बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है। टिटनस नामक बीमारी जो है वो मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टिटनस जो है आपका टिटनस बीमारी जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है वेट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। वेट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका प्रतिरोध मापा जाता है। प्रतिरोध ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न क्या है ब्लैक बोर्ड काला रंग का क्यों दिखता है। ब्लैक बोर्ड जो है वह काला रंग का क्यों दिखता है दोस्तों, क्योंकि
सारे रंग अवशोषित कर लिए जाते हैं। सारे रंग जो है अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्य से 7 रंग निकलता है। सूर्य से कितना रंग निकलता है दोस्तों? 7 रंग, सूर्य से 7 रंग निकलता है, जिसे ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड या काला कोई भी वस्तु है, तो वह क्या है कि सातों रंग को अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के कारण जो है ब्लैक बोर्ड जो है वो आपका काला दिखाई देता है, चाहे काला वस्तु काला दिखाई देता है। वही बात करते हैं उजला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी सात रंग में कोई भी रंग जो है वह अवशोषित नहीं करता है, सबको रिटर्न कर देता है। ठीक है, सबको रिटर्न कर देता है, इसलिए उजला वस्तु उजला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं कोई वस्तु लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वह लाल को अवशोषित करता है, बाकी सभी रंग को वापस कर देता है, इसलिए लाल रंग दिखाई देता है। कमेंट में बताइएगा कि कोई वस्तु नीला कलर का क्यों दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है चलती लिफ्ट में मनुष्य का वजन पर क्या फर्क पड़ेगा। चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल चलती हुई लिफ्ट में मनुष्य के शरीर पर बढ़ जाएगा और कम भी हो जाएगा, बढ़ेगा भी कम भी होगा, यानी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन जो है किसका मुख्य घटक है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन जो है आपका आरबीसी का मुख्य घटक है। आरबीसी का है तो ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाता है। द्रव्यमान प्रति यूनिट जो है वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो बिल्कुल घनत्व कहलाता है। घनत्व ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई जो है वह क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल जीवन की मूलभूत इकाई जो है आपका कोशिका है। कोशिका कहे तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 40वां प्रश्न क्या है दोस्तों, कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप में से कौन प्रदान करती है दोस्तों, तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति जो है वह प्रदान करती है। कोशिका भित्ति ऑप्शन बी होगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान कहाँ पे है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान कहाँ पे है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सही जवाब क्या हो जाएगा। 40 प्रश्न में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट में अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।